Hello students, good evening everybody and very warm welcome to this awesome channel called Just Need पे बेटा आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर गगन वोरा और हम एक सीरीज कर रहे हैं एनिमल टिश्यूज की, जिसमें बेटा मैं एपिथेलियल टिश्यू पहले कवर कर चुका हूं। आज मैं कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहले तो बच्चों, जिन लोगों ने आज ही लेक्चर देखना शुरू किया है, कल वाला नहीं देखा, वो कल वाला देख लें। और आप सबको बहुत बहुत बधाई, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। हैप्पी एंड प्रॉस्परस दिवाली वंस अगेन। आप लोगों की दिवाली अच्छी हो, सेफ होनी चाहिए बेटा और पॉल्यूशन फ्री होनी चाहिए। अब आप समझदार हो चुके हैं, आपको मालूम है क्रैकर्स नहीं जलाने हैं, पॉल्यूशन नहीं करना है। चलो बेटा, इस फेस्टिवल सीजन में भी पढ़ाई जारी रहनी चाहिए बच्चे, तो इसीलिए हमने सोचा कि हम आपको ये रिकॉर्डेड वीडियोस देते हैं। तो एक कल मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं बच्चों एपिथेलियल टिश्यू, और आज मैं आपको कनेक्टिव टिश्यू बताऊंगा, जिसका एक लेक्चर ये है और एक कल भी आएगा, ठीक है बेटा। चलो तो लेट्स बिगिन दी प्रोसीडिंग्स बच्चों। कनेक्टिव टिश्यू पढ़ना है हमें, और ये एनिमल टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एनिमल टिश्यू बेस है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, और कभी कभी यहाँ पर कुछ कुछ कॉन्सेप्चुअल एरर्स भी हो जाते हैं। नीट में 3 से 4 क्वेश्चन इसमें आते ही हैं। चलो बच्चों, मैं अपने बारे में बता दूं। इफ एनी न्यू स्टूडेंट इज ज्वाइनिंग, माय नेम इज डॉक्टर गगन वोरा एंड आई हैव बीन टीचिंग सिंस 20 years both botany and zoology. I teach all 38 chapters and I have guided and mentored many single digit ranks across India. मेरे सारे स्टूडेंट्स हैं बेटा, एम्स न्यू दिल्ली में, मौलाना आज़ाद, लेडी हार्डिंग, तमाम मेडिकल कॉलेजेस में स्टूडेंट्स हैं, अब्रॉड भी हैं। काफ़ी दिनों से पढ़ा रहा हूं और चाहता हूं कि आपकी भी रैंक एकदम तोड़फोड़ आए, अंडर 10 आए, अंडर 5 आए और 360 आउट ऑफ 360 बायो में मार्क्स आए। इसमें आने में कोई दिक्कत नहीं बच्चों, बहुत सारे लोगों के इस बार 360 आए हैं, तो आप भी एक एम बना लीजिए, ठीक है, कि हमें 360 में से 360 नंबर ही लेके आने हैं, उससे कम पर समझौता नहीं करेंगे। उसके लिए बच्चे पूरा अनअकैडमी परिवार आपके साथ कमिटेड है, आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपके साथ मेहनत करता है। अनअकैडमी जो कि एक नंबर 1 चैनल है, अनपैरेलल, अनस्टॉपेबल, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं बहुत सारे तरीके से। सबसे पहले तो आप क्या करो बच्चों, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। ये जो टेलीग्राम चैनल है ना, ये आपके फ़ोन में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि बेटा इस पर सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, लेक्चर के PDF मिलेंगे, अपकमिंग इवेंट्स मिलेंगे, है ना। तो ये तो आपके फोन में टेलीग्राम होता ही है, तो आप इस चैनल से जुड़ जाएं। ये हमारा ऑफिशियल जस्ट नीट का ही टेलीग्राम चैनल है। उसके अलावा बच्चों, आप हमारे साथ अभी यूट्यूब पे जुड़ सकते हैं, अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस से भी जुड़ सकते हैं, लेकिन लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करके आप प्लस की सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। प्लस की सब्सक्रिप्शन बच्चों एक बहुत बेहतर तरीका है नीट में सिलेक्शन लेने का। ऐसा मैं बहुत कन्विक्शन के साथ कह रहा हूं, क्योंकि मैं प्लस पे पढ़ा रहा हूं। जो आप यूट्यूब पे पढ़ते हैं उससे ज़्यादा बेहतर आपको मज़ा प्लस पे आएगा। क्यों? क्योंकि लाइव क्लासेस के साथ साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। कभी कभी यूट्यूब पे आप इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन वहाँ पर आप इंटरेक्शन कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं मैसेज के थ्रू, अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। वहाँ लाइव पोल्स लगी होती है बेटा, लाइव पोल्स होती हैं। जैसे आपको मैंने कोई क्वेश्चन पूछा तो आपके साथी ने कैसे किया, किसने सबसे पहले किया, उसको पता चल जाता है। आप लीडर बोर्ड पे आ जाते हैं। लीडर बोर्ड होता है जिसमें हम टॉप 10 स्टूडेंट्स के नाम दिखाते हैं। तमाम इतने सारे स्टूडेंट्स में से आपको आपकी रैंक पता चलती है। फिर डाउट्स बताने का बहुत अच्छा प्रोविजन है बच्चे। कैसे? हर 3 क्लास के बाद एक डाउट क्लास होती है। डाउट बताना बहुत जरूरी, नहीं तो आपकी पढ़ाई हैम्पर हो जाएगी। टेस्ट सीरीज और एनालिसिस होती है, तमाम स्टूडेंट्स में आपका क्या रैंक हो रहा है ये आपको पता चलता है। सब्सक्रिप्शन लेने का ये भी फायदा है कि एक सब्सक्रिप्शन लेके बच्चों आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक सब्सक्रिप्शन लेके आप सिर्फ बायोलॉजी पढ़ोगे या फिजिक्स ही पढ़ोगे। उसमें भी एक फायदा ये है कि अगर आपने एक सब्सक्रिप्शन ली और मान लीजिए कि आपको कोई चैप्टर एक एजुकेटर से समझ में नहीं आ रहा, तो इंडिया के तमाम बेहतरीन एजुकेटर्स मौजूद हैं, आप किसी से भी पढ़ सकते हो, वही चैप्टर दोबारा भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये फायदे हैं। करना क्या है सब्सक्रिप्शन लेने के लिए? बहुत इजी है, कुछ नहीं करना बेटा। करना यह है कि आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करनी है। इंस्टॉल लर्निंग ऐप तो आपको करनी पड़ेगी बेटा। अगर आप हमारे साथ स्पेशल क्लासेस के थ्रू पढ़ना चाहते हो तो भी करनी पड़ेगी। क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो भी पढ़नी पड़ेगी। और अगर आप प्लस लेना चाहते हो, यानी कि सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, तो भी करनी ही है। तो उसमें कुछ नहीं करना बच्चों, उसमें आपको अपनी एक आईडी क्रिएट करनी है, प्लस पे चले जाना है और नीट यूजी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। यूजी कैटेगरी क्यों? यूजी कैटेगरी इसलिए सिलेक्ट करनी है बेटा क्योंकि आप मेडिकल एस्पिरेंट हैं।
फिर यहां पर गेट सब्सक्रिप्शन के बॉक्स पर आप क्लिक कर देंगे। जब आप क्लिक कर देंगे तो आपको ये सारी की सारी जो है आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी। क्या चीज? ऑप्शंस। उन ऑप्शंस में से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन लास्ट की दो ऑप्शंस जो हैं वो बेहतर हैं। वो बेहतर हैं। क्यों बेहतर हैं? क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलती बेटा, ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे आप सीखते हो। तो टाइम चाहिए ना, एंट्रेंस में 2 साल का सिलेबस आता है तो 2 साल का टाइम चाहिए, और एटलीस्ट कम से कम 1 साल तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये रेफरल कोड है, इसे यूज कर सकते हैं, GAGAN। ये बच्चों आपको 10% जो है ऑफ दिलवाएगा फीस में। ये फीस आपकी आ जाएगी 1 साल और 2 साल की, लेकिन आपको सही मार्गदर्शन में भी ले आएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एक बेहतरीन सब्सक्रिप्शन है बच्चों। इस सब्सक्रिप्शन में क्या है, ये मतलब एक समझ लोगे बेटर वर्जन है। बेटर वर्जन क्यों है? क्योंकि यहां पर आपको पर्सनल गाइडेंस मिलती है, पर्सनल कोच मिलते हैं जो आपको पढ़ाते हैं, साथ साथ में आपकी परफॉर्मेंस को एनालाइज भी करते हैं। यहां बहुत सारी वर्कशॉप्स होने वाली हैं। यहां पर आपको प्लान्ड जो है पढ़ाई कराई जाएगी, प्लानिंग दी जाएगी। आप तो प्लानिंग करते ही है ना, लेकिन नॉर्मली आपकी प्लानिंग फेल हो जाती है, तो यहां पर आपके जो पर्सनल कोच हैं वो प्लानिंग करेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहां पर ये आपका है 12 मंथ और 24 मंथ का फीस ये लिखी हुई है, और ये आप 10% ऑफ के साथ इस रेफरल कोड के साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो बेटा शुरुआत की जाए। आपका जो है आज हम कनेक्टिव टिश्यू पढ़ने वाले हैं। तो एक बात समझो बच्चों, कोई भी कनेक्टिव टिश्यू याद रखो बेटा, वो मीजोडर्म से डिराइव होता है। ऑलवेज रिमेंबर, एनी टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट इन द बॉडी, चाहे वो बोन है, चाहे वो कार्टिलेज है, चाहे वो ब्लड है, एडिपोज टिश्यू है, एरियोलर टिश्यू है, सब के सब मीजोडर्मल है। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखो, एक आपको जिफी दिख रही होगी, एम्ब्रियो। कनेक्टिव टिश्यूज आर फॉर्म बाय द मीजोडर्म ऑफ द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में 3 लेयर होती हैं बच्चों, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, है ना। एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, है ना। तो बच्चों कनेक्टिव टिश्यू हमेशा मीजोडर्म से ही बनेगा। ऑलवेज रिमेंबर, कनेक्टिव टिश्यू इज फॉर्म्ड बाय मीजोडर्म। मीजोडर्म से कनेक्टिव टिश्यू बनता है। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगर हम कनेक्टिव टिश्यू की कंपोनेंट्स की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द 3 कंपोनेंट्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, अगर हम कनेक्टिव टिश्यू के कंपोनेंट्स की बात करें तो उसमें एक मैट्रिक्स है, एक सेल्स है और एक फाइबर्स है। ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, व्हाट इज कनेक्टिव टिश्यू? एक स्ट्रक्चर को दूसरे से कनेक्ट करने वाले टिश्यू का नाम कनेक्टिव टिश्यू है। अब बच्चों ये जो कनेक्टिव टिश्यू है वो एक्चुअली 3 बेसिक कंपोनेंट से बना हुआ है। इसके 3 बेसिक आधारभूत पिलर्स हैं। क्या बोलते हैं उसको? आधारभूत समझते हो ना, हिंदी ज्यादा हो गई, मतलब आधारभूत सिद्धांत हैं, कंपोनेंट्स हैं। मैट्रिक्स, कनेक्टिव टिश्यू सेल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू फाइबर, इन तीनों चीजों से मिलकर बना है। अब ये मैट्रिक्स क्या होती है? देखो बेटा, मैट्रिक्स ग्राउंड मटेरियल होता है। मैट्रिक्स जो होता है बेटा ग्राउंड सब्सटेंस। जैसे अगर मान लो, एग्जांपल है, एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं, अगर आप किसी क्रिकेट ग्राउंड पे खेल रहे हैं तो जहां बॉलिंग कर रहे हैं वही मैट्रिक्स है ना। तो बच्चों यहां पर आप देखो, यहां जिफी से भी दिख रहा होगा, ये ग्राउंड सब्सटेंस है। तो यहां पर म्यूकोपॉलीसेकेराइड पाई जाती है जिसका नाम हाइयालुरोनिक एसिड होता है। ये याद रखना बच्चों, हाइयालुरोनिक एसिड। हाइयालुरोनिक एसिड इज अ काइंड ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड। तो अब आप बोलेंगे व्हाट इज म्यूकोपॉलीसेकेराइड? तो बच्चों आपने भिंडी काटी होगी कभी, भिंडी काटते हैं ना, भिंडी काटने के बाद उसमें से जो स्लाइमी सा चिपचिपा पदार्थ निकलता है, दैट इज अ काइंड ऑफ स्पेशल पॉलीसेकेराइड, उसी को बोलते हैं म्यूकोपॉलीसेकेराइड। म्यूकोपॉलीसेकेराइड आर स्पेशल स्लाइमी पॉलीसेकेराइड। स्लाइमी का मतलब चिपचिपे, पॉलीसेकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। पॉलीसेकेराइड्स आर कार्बोहाइड्रेट, आप बायोमोलिक्यूल में पढ़ते हो इसको। तो यहां पर हाइयालुरोनिक एसिड सबसे कॉमन है। मैट्रिक्स जो है वो हाइयालुरोनिक एसिड की बनी हुई है। अब देखो, इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं, मैट्रिक्स में और भी सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसा नहीं है, मैट्रिक्स में और भी सब्सटेंसेस होते हैं, हम बात करेंगे आगे, है ना। सेल्स कौन कौन सी हैं? मान लो फाइब्रोब्लास्ट, एडिपोज सेल और प्लाज्मा सेल्स। बहुत तरह की सेल्स हैं, 3 तो ये सेल्स हैं। अभी मैं इनके बारे में बताऊंगा, टेंशन मत करो। फाइब्रोब्लास्ट, एडिपोज सेल्स, प्लाज्मा सेल्स, इसके अलावा मास्ट सेल्स, मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स, ये सारी मीजनकाइमल सेल, क्रोमैटोफोर, रेटिकुलर सेल। फिर से देख लो बेटा, ये सारी सेल्स हैं। कहां कहां पर? आपको मैंने बताया कनेक्टिव टिश्यू में 3 पार्ट है, मैट्रिक्स,
सेल एंड फाइबर। तो सेल कौन कौन सी है? फाइब्रोब्लास्ट, यहां लिखा है बच्चों फाइबर्स बनाने वाली, ये फाइबर्स बनाती हैं। ये जो है बच्चों फैट स्टोर करती है। प्लाज्मा सेल जो आपको पता है ब्लड में ही होती है ना। तो ये सारी सेल्स हैं जो कनेक्टिव टिश्यू को बनाती हैं। ऐसा थोड़ा है कि कनेक्टिव टिश्यू सिर्फ एडिपोस एरियोलर टिश्यू है, ब्लड भी तो कनेक्टिव टिश्यू है। तो उसमें जो प्लाज्मा सेल हो गई वो एक टाइप ऑफ सेल हो गई। इसी तरह से मास्ट सेल, अभी मैं आपको बताऊंगा मास्ट सेल क्या है। मास्ट सेल में हिस्टामिन प्रोड्यूस होता है ना। हिस्टामिन अभी आपके बात करेंगे केमिकल है। मैक्रोफेजिस जो है, मैक्रोफेजिस एक तरह की फैगोसिटिक सेल है। अब आपके दिमाग में आएगा फैगोसिटिक क्या होता है, तो पैथोजन को खा जाने वाली। लिम्फोसाइट एक तरह की WBCs है ना। और कौन है? मेसेनकाइमल सेल, क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर कलर के लिए होती हैं है ना। रेटिकुलर नेटवर्क की तरह से होती है और मेसेनकाइमल बीच बीच में होती है। तो ये सारी सेल्स अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं। ये सारी सेल्स हैं बच्चों, कहां पर? कनेक्टिव टिश्यू में अलग अलग तरह की सेल्स हैं। जैसे देखो बच्चों, अब मैं फाइब्रोब्लास्ट से शुरू करता हूं। ब्लास्ट वर्ड का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग। तो आप ये देखो, इस खूबसूरत डायग्राम में आपको फाइब्रोब्लास्ट सेल्स दिख रही होंगी। ये जो बीच बीच में सेल्स हैं ये फाइब्रोब्लास्ट है ना। तो बच्चों फाइब्रोब्लास्ट का काम है टू प्रोड्यूस फाइबर्स। अब फाइबर्स बहुत तरह के होते हैं बेटा, कोलेजन भी होता है, इलास्टिन भी होता है, रेटिकुलिन भी होता है, रेटिकुलर फाइबर भी होता है, जो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप ये देखो कि बहुत सारी सेल्स मौजूद हैं। उनमें से एक सेल है फाइब्रोब्लास्ट, फाइबर को प्रोड्यूस करने वाली सेल। ब्लास्ट का मतलब है प्रोड्यूसिंग, एंड फाइब्रोब्लास्ट सेल्स आर दो सेल्स विच प्रोड्यूस फाइबर्स। ये याद रखना है। दूसरी सेल मैंने आपको बताया था एडिपोस सेल। एडिपोस सेल का मतलब है बेटा फैट सेल। अगर आप एक एडिपोस सेल देखेंगे, चलो थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। अगर मैं एक ऐसे एनिमल सेल बनाऊं, एक एडिपोस सेल बनाऊं, तो बेटा इस एडिपोस सेल में अगर आप देखेंगे तो पूरा के पूरा फैट जो है यहां पर इकट्ठा हुआ है। आप कहेंगे ये क्या बना रहे हैं सर? तो बच्चों ये फैट है, दिस इज फैट है ना, पूरा देसी घी जमा हुआ है, जिसकी वजह से इसका जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है वो पेरिफेरी पे चला गया। देखो जनरली एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में होता है, लेकिन बच्चों एडिपोसाइट में क्योंकि पूरा मोस्ट ऑफ द, यहां मैं लिख देता हूं, मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज ऑक्यूपाइड बाय फैट्स। तो इसकी वजह से क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस जो है वो पेरिफेरी पे चला गया। न्यूक्लियस मैं यहां लिख देता हूं, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म आर टूवर्ड्स पेरिफेरी। टूवर्ड्स ने लिखा, मैंने पेरिफेरी लिख दिया। पेरिफेरी का मतलब कोने में चला गया, इसीलिए इनको ईसेंट्रिक सेल कहा गया। ईसेंट्रिक का मतलब होता है बेटा जहां पर न्यूक्लियस सेंटर में नहीं है। देखो द न्यूक्लियस इज खिसकिंग टूवर्ड्स द साइड, खिसक गया, साइड में बिल्कुल चला गया न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। तो ऐसी सेल को हम ईसेंट्रिक सेल कहते हैं। पूरे साइटोप्लाज्म में बस फैट ही फैट भरा हुआ है और उससे न्यूक्लियस साइड में पुश हो गया। तो ये इस तरह की सेल्स आपको कनेक्टिव टिश्यू में मिलेंगी। फाइब्रोब्लास्ट मिलेंगी, एडिपोस सेल मिलेंगी। इसी तरह से बच्चों आपको मास्ट सेल भी मिलेंगी। मास्ट सेल आपको कहां मिलती हैं? तो स्पेसिफिकली एरियोलर टिश्यू में मिलती हैं। एरियोलर टिश्यूज में मिलती हैं मास्ट सेल्स। इन्हीं मास्ट सेल्स में बच्चों एक केमिकल रिलीज होता है हिस्टामीन, जो ब्लड वेसल को डायलेट करता है और इन्फ्लामेशन में हेल्प करता है। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है इन्फेक्शन। ये ब्लड सप्लाई को बढ़ाता है बेटा, ब्लड सप्लाई को बढ़ाता है हिस्टामीन। तो बच्चों ये हिस्टामीन जो है वो मास्ट सेल के अंदर ही होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये एरियोलर टिश्यू में सेल मिलती है। तो हम कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स की बात कर रहे हैं, इसमें मास्ट सेल एक तरह की सेल है। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। इसके अलावा मास्ट सेल में जो होता है बेटा सेरोटोनिन भी बनता है और कुछ कुछ में हेपारिन भी होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए बेटा मैक्रोफेजिस। ये मैक्रोफेजिस हैं बच्चों, ये फैगोसिटिक सेल्स है। ये जो हैं फैगोसिटिक सेल्स है। तो आपको यहां पर दिख रहा होगा
कि कैसे फैगोसाइटोसिस कर रही है, इस जिफी को देखने की कोशिश करिए। ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये WBC का टाइप है बच्चों। कैसे, ध्यान सुनो, ये आपका ब्लड वेसल है, कॉन्सेंट्रेट, ये आपका ब्लड वेसल है, और इस ब्लड वेसल में यहां पर एंडोथीलियम हो सकता है। अगर आप मेरा टिश्यू वाला लेक्चर पढ़ रहे हैं तो यहां पर एंडोथीलियम, मैंने आपको बताया था ब्लड वेसल की वॉल में सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होता है जिसे एंडोथीलियम कहते हैं। यहां पर बच्चों मोनोसाइट है, मान लो यहां पर मोनोसाइट है, ये WBC है जिसका नाम आपने मोनोसाइट रखा। मोनोसाइट एक लार्जेस्ट WBC होती है। इसके नीचे आपका टिश्यू स्पेस है, यहां पर आपका टिश्यू स्पेस है, टिश्यू स्पेस है, टिश्यू स्पेस है, ध्यान दीजिए। अब क्या होगा कि यहां से WBC बाहर निकलती है। अगर मान लो टिश्यू स्पेस में कोई बैक्टीरिया आ गया, इमेजिन करो कि टिश्यू स्पेस में यहां पर कोई बैक्टीरिया आ गया, ये बैक्टीरिया है ना। अब इस बैक्टीरिया को मारना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इस बैक्टीरिया को मारने के लिए WBC यहां से बाहर निकलती है, यानी कि मोनोसाइट बाहर निकलती है। और जब मोनोसाइट यहां से बाहर निकलती है तो बहुत बड़े सेल में कन्वर्ट हो जाती है जिसका नाम है मैक्रोफेज। मैक्रो का मतलब बड़ी, फेज का मतलब खाना। तो व्हाट इज मैक्रोफेज, तो मैं यहां लिख देता हूं बच्चों, आपको याद रहेगा। मैक्रोफेज यहां लिख देता हूं, मैक्रोफेज इज मॉडिफाइड मोनोसाइट। क्या मैंने बताया, फिर से सुनो। ब्लड वेसल के नीचे टिश्यू स्पेस है, ब्लड वेसल के नीचे कौन सा स्पेस है, टिश्यू स्पेस है। अब मैं ये कह रहा हूं कि WBC बाहर निकलती है ना, उस WBC के बाहर निकलने को डायपेडिसिस कहते हैं, अगर आपने सुना हो तो। व्हाट इज डायपेडिसिस, WBC कैन चेंज इट्स शेप। WBC अमीबा जैसी होती है, वो अपनी शेप को चेंज कर लेती है और वहां से बाहर निकल जाती है ब्लड वेसल से। तो जब ब्लड वेसल से बाहर निकल गई तो उसे मैक्रोफेज कह दिया। मैक्रोफेज आर मॉडिफाइड मोनोसाइट्स, हमेशा याद रखना टिश्यूज में मिलती हैं और ये बड़े बड़े बैक्टीरिया को खा जाती हैं। तो इस तरह से हमारा कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स हैं। मैंने यहां लिख दिया, यू कैन रिलेट इट, मैक्रोफेज इज मॉडिफाइड मोनोसाइट, दैट मोनोसाइट विच इज कमिंग आउट gets modified into macrophage। मैक्रो मतलब बड़ा, फेज मैंने किलिंग। चलिए, इसके अलावा बच्चों यहां पर लिम्फोसाइट्स भी होती हैं। तो लिम्फोसाइट्स आर अगेन टाइप ऑफ WBCs। जब मैंने आपको कभी ब्लड में पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल, बेसोफिल, इसी सीक्वेंस में हमको इसको पढ़ना होता है। ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है, ठीक है। ये हम ब्लड में पढ़ते हैं। इसका एक तरीका भी है, न्यूमोनिक भी है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एक बहुत बढ़िया चैप्टर है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एक बढ़िया चैप्टर है। आप कहीं बोल देते हैं बेकार चैप्टर है, वो आपकी मर्जी है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एक बढ़िया चैप्टर है, यानी कि न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा, बेसोफिल सबसे कम, है ना। और लिम्फोसाइट टाइप ऑफ WBC होती है, 20 से 35% होती है ये, हमारी 100 सेल काउंट करेंगे तो। लिम्फोसाइट बेटा एक तरह की WBC है, ये भी हमारी कनेक्टिव टिश्यू सेल मानी जाती है। आगे बढ़ जाते हैं। तो सेल्स के बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद बच्चों मैं आपको बता रहा हूं फाइबर। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया था आपको कि हमारे पास मैट्रिक्स चाहिए, हमें सेल्स चाहिए और हमें फाइबर्स चाहिए। अब जो फाइबर्स है बच्चों, एक फाइबर है कोलेजन फाइबर, एक फाइबर है इलास्टिक फाइबर और एक फाइबर है रेटिकुलर फाइबर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फाइबर, ठीक है। अब देखो कितना आसान है। जहां पर कोलेजन लिखा है, कोलेजन बेटा व्हाइट फाइबर है, व्हाइट फाइबर है, याद रख लो, ठीक है। नहीं याद रहे तो यहां COL कोलगेट लिखा हुआ है, कोलगेट का कलर व्हाइट होता है। अब आप कहोगे नहीं सर हम तो रेड वाली यूज करते हैं, बेटा याद कर लो ना, याद करने के लिए बताया, ठीक है। इलास्टिन जो फाइबर है वो येलो फाइबर है, इलास्टिन जो है वो येलो है, ठीक है। और रेटिकुलर का मतलब होता है नेटवर्क, रेटिकुलर का मतलब होता है नेटवर्क, नेटवर्क का मतलब होता है जाल, है ना। तो ये 3 तरह के फाइबर्स होते हैं मेनली कनेक्टिव टिश्यू में, याद रखना बेटा, ठीक है। कोलेजन, इलास्टिन एंड रेटिकुलर, दीज आर द 3 टाइप ऑफ फाइबर्स प्रेजेंट इन द कनेक्टिव टिश्यू। जैसे फॉर एग्जांपल अब देखो कोलेजन, ये बेटा आपको कोलेजन फाइबर दिख रहा है, ठीक है। कोलेजन फाइबर का ये 3D व्यू है। इट इज अ व्हाइट कलर्ड फाइबर, मैं आपको यहां लिख देता हूं, व्हाइट कलर्ड फाइबर, व्हाइट कलर्ड, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुको, मैं दोबारा से लिख देता हूं। इट इज अ व्हाइट कलर्ड फाइबर, व्हाइट कलर्ड फाइबर एंड इट इज नॉन फ्लेक्सिबल,
ये नॉन फ्लेक्सिबल है बेटा, ये फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर बहुत कम होती है, इट इज नॉन फ्लेक्सिबल। ये उन जगह पर होगा जहां पर फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल जीरो होती है। आगे बढ़ जाते हैं। ये देखो बच्चों, इलास्टिन फाइबर, इलास्टिक या इलास्टिन फाइबर्स, इलास्टिन फाइबर्स आर येलो फाइबर्स, इलास्टिन फाइबर्स आर येलो फाइबर्स। तो इनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जैसे कि देखो मैं आपको दिखा भी रहा हूं, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, दे आर फ्लेक्सिबल। ठीक है, आपको यहां से जिफी से पता भी चल रहा होगा, मूव कर सकते हैं कहीं पर भी, जैसे आप अपनी नाक को पकड़ के ऐसे हिला सकते हैं, कान को पकड़ के ऐसे हिला सकते हैं ना, तो यहां पर इलास्टिक फाइबर है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। फिर उसके बाद रेटिकुलर फाइबर, तो बच्चों रेटिकुलर का मतलब होता है नेटवर्क, जाल की तरह से होते हैं, जाल की तरह से होते हैं ये फाइबर। ठीक है, ये फाइबर जाल की तरह से होते हैं, नेटवर्क है बच्चों, नेटवर्क, नेटवर्क इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से नेटवर्क होता है, इन फाइबर्स में नेटवर्क होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम कंपैरिजन करने की कोशिश करें, इफ वी ट्राई टू कंपेयर द थ्री फाइबर्स, तो देखो बच्चों, अगर हम कोलेजन की बात करें, इलास्टिन की बात करें और रेटिकुलर फाइबर्स की बात करें, तो कोलेजन जो है बच्चों सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, मोस्ट अबंडेंट इन टेंडन, मोस्ट अबंडेंट इन लिगामेंट, और ये स्प्लीन और लिम्फ नोड में पाए जाते हैं, बोन मैरो में पाए जाते हैं। अब आपको मैं टेंडन और लिगामेंट भी बताऊंगा। सबसे ज्यादा देखो बच्चों, टेंडन जो है ना वो व्हाइट मसल फाइबर का, और लिगामेंट जो है वो आपका जो है येलो फाइबर्स का है। ठीक है, फिर ये बंडल्स में होते हैं, ये सिंगल होते हैं, ये सिंगल होते हैं, इनका कलर व्हाइट होता है, इनका येलो होता है, इनका भी व्हाइट होता है। यहां पर प्रोटीन कोलेजन है, यहां पर इलास्टिन है, और यहां पर रेटिक्यूलिन है, नाम से पता चल जाएगा। एक बार इस स्लाइड को देख लो, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है ना। तो आपको पता होना चाहिए सबसे ज्यादा जो फाइबर्स हैं टेंडन में वो मिलते हैं कोलेजन फाइबर, और लिगामेंट में क्या मिलते हैं, इलास्टिन फाइबर। अब जिन बच्चों को टेंडन और लिगामेंट नहीं पता तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, आगे मैं बता रहा हूं, अभी बस आ रहा हूं, अभी बता रहा हूं, टेंशन नहीं करेंगे बच्चों। अगर हम कनेक्टिव टिश्यू की क्लासिफिकेशन करें तो लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, तीन तरह के टिश्यू है बेटा, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ये सारे जो टिश्यूज हैं बेटा, ये हमें पढ़ने हैं वन बाय वन। चलिए, तो अब क्या कहते हैं, देखो बच्चों, लूज कनेक्टिव टिश्यू में दो कनेक्टिव टिश्यू हैं, वन इज एरियोलर टिश्यू, सेकेंड इज एडिपोज टिश्यू। अब इनके बारे में पढ़ते हैं, ध्यान से सुनेंगे। लूज कनेक्टिव टिश्यू में दो कनेक्टिव टिश्यू, एक एरियोलर और एक एडिपोस, ये याद रखना, लूज कनेक्टिव टिश्यू के दो टाइप हैं। देखो बच्चों, अगर हम एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो ये सबसे ज्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक बात तो याद रख लेना बच्चों, सबसे ज्यादा वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, वाइड सबसे ज्यादा अधिक डिस्ट्रीब्यूशन अगर किसी कनेक्टिव टिश्यू की है तो वो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है। इट इज अ टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज होता है, क्यों लूज होता है, अब मैं आपको समझा देता हूं। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, इसमें जो होते हैं फाइबर्स जो होते हैं वो आपस में क्रॉस करते रहते हैं, फाइबर्स आपस में क्रॉस करते रहते हैं। तो इन फाइबर्स के बीच में अगर आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ा सा गैप बन गया, इस गैप का नाम होता है एरियोला। एरियोला इज अ गैप। फिर से सुन लो मैं क्या कह रहा हूं, कि फाइबर्स क्रॉस करते रहते हैं, और फाइबर्स क्रॉस इस तरह से करते हैं कि बीच में गैप बन जाता है, तो उस गैप का नाम एरियोला है, इसीलिए इसका नाम एरियोलर टिश्यू रखा गया है। इट इज नेम्ड सो बिकॉज इट टेक्स फ्रॉम दी फाइन थ्रेड क्रॉसिंग ईच अदर इन एवरी डायरेक्शन लिविंग स्मॉल स्पेसेस कॉल्ड एरियोले। फाइबर्स इस तरह से क्रॉस करेंगे कि बीच में एक गैप आ जाएगा, उस गैप को हम एरियोला कहते हैं, इसीलिए इसका नाम एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू रखा गया। देखो ना, फाइबर्स आपस में क्रॉस करके गैप बना रहे हैं, तो गैप बनाने से क्या हुआ, लूज हो गया। चलिए बेटा, अब देखिए इसमें, देखो मैं डायरी में सारे नोट्स भी लिख के लाया हूं, आपके लिए आसान हो जाएगा। एरियोलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ ग्राउंड सब्सटेंस, मैंने बताया आपको, मैट्रिक्स, व्हाइट, येलो, रेटिकुलर फाइबर, तीनों फाइबर है, फाइब्रोब्लास्ट है, मास्ट सेल है, मैक्रोफेजेस है, लिम्फोसाइट है, प्लाज्मा सेल है, मेसेनकाइमल सेल है, क्रोमैटोफोर, सब कुछ होता है इसके अंदर। क्रोमैटोफोर का मतलब क्या, कलर प्रोड्यूस करने वाली सेल्स। तो सारी सेल्स हैं, सब कुछ है एरियोलर टिश्यू में। अब देखो बच्चों, कहां मिलता है एरियोलर टिश्यू,
देखो बच्चों, एक तो ये आपको जो बोन दिख रही है आपको, यहां देखो बच्चों, ये बोन है लॉन्ग बोन, तो मैंने थोड़ा ऊपर दिखा दिया, उसमें यहां दिखाना चाहिए था। तो लॉन्ग बोन के सेंटर में बोन मैरो होता है, यहां पर बोन मैरो होता है, यहां बोन मैरो है बच्चों। तो इस बोन मैरो में नीचे भी होता है। आपको जब मैं बोन का स्ट्रक्चर बताऊंगा तो मैं यहां बताऊंगा, यहां पर थोड़ा येलो बोन मैरो होता है, यहां पर रेड बोन मैरो होता है, ठीक है। तो ये जो बोन मैरो आप देख रहे हैं, इसमें एरियोलर टिश्यू होता है, इसमें एरियोलर टिश्यू होता है और इसमें एडिपोज टिश्यू भी होता है, एडिपोज टिश्यू भी होता है, ठीक है। तो बोन मैरो में एरियोलर और एडिपोज टिश्यू दोनों पाए जाते हैं। यहां पर वैसे मैं आपको बता दूं, ये मैंने रेड बना दिया, ये है येलो बोन मैरो, थोड़ा सा हल्का कम रेड होता है, इसलिए कम रेड होता है। और यहां पर जो बोन मैरो होता है, यहां पर ये आगे हम पढ़ेंगे, यहां पर जो है एग्जैक्टली रेड बोन मैरो है, ये रेड बोन मैरो है और वो येलो बोन मैरो है। सेंटर में जो बोन मैरो होता है वो उतना ज्यादा रेड नहीं होता, रेड और येलो का मिक्सचर होता है, इसीलिए उसको हमने रेड येलो बोन मैरो का, ये इनएक्टिव होता है, उतना ज्यादा एक्टिव नहीं होता, ठीक है। और जो यहां पर बोन मैरो होता है वो रेड बोन मैरो होता है। तो दोनों तरह के बोन मैरो जो है आप देख रहे हैं, उसके अंदर एरियोलर टिश्यू मिलता है। एरियोलर टिश्यू इज अ लूज कनेक्टिव टिश्यू फाउंड इन दी बोन मैरो। इसके अलावा कहां होता है, अच्छा इसके अलावा भी बता देता हूं बच्चों, यहां पर स्किन और मसल्स के बीच में होता है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन स्किन एंड मसल्स। तो हम ये भी कह देते हैं कि एरियोलर टिश्यू फॉर्म्स a gap between skin and muscles, है ना। तो इट इज अ गैप फिलिंग टिश्यू, ये हमें पता होना चाहिए, इट इज अ गैप फिलिंग टिश्यू। आगे बढ़ जाते हैं, तो एडिपोज टिश्यू, अभी मैंने आपको बताया बेटा एडिपोज टिश्यू में क्या होगा, एडिपोज साइट होगी। एडिपोज साइट का मतलब है सेल फॉर्मिंग दी एडिपोज टिश्यू, सेल फॉर्मिंग दी एडिपोज टिश्यू। तो इस सेल में क्या होगा बच्चों, इस सेल में मैंने आपको बताया कि पूरे साइटोप्लाज्म में फैट होगा, न्यूक्लियस साइड में खिसक जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। तो देखो ये न्यूक्लियस साइड में खिसका हुआ है, न्यूक्लियस इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स दी साइड, इसेंट्रिक बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो बेटा, यहां पर देखो एडिपोज टिश्यू कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्फेरिकल और ओवल सेल्स कॉल्ड एडिपोज सेल्स. Each adipose cell contain fat globule, so it is a fat storing connective tissue. It is a fat storing connective tissue. फैट को स्टोर करता है. फैट को स्टोर करने का क्या रीजन? एक तो एनर्जी स्टोर हो रही है और दूसरी बात बच्चों ये कुशन की तरह से काम कर रहा है. दिस इज एक्टिंग एज अ कुशन ताकि इंटरनल वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट किया जा सके. ठीक है, दो रीजन हो सकते हैं, यहां पर लिख लेना आप. एक तो दिस इज अ मेथड ऑफ एनर्जी स्टोरेज, राइट बेटा, एक बात. और दूसरी बात इट फॉर्म्स कुशन अराउंड विसरास. कुशन अराउंड विसरास. विसरास क्या होते हैं? विसरास हमारे अंदर सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन होते हैं. आई बॉल, लिवर, किडनी, पेनक्रियाज, हार्ट, स्प्लीन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सब विसरास ही तो है. ठीक है, तो बच्चों ये दो तरह का फैट होता है. अब मैं आपको बताता हूं फैट जो होता है वो दो तरह का होता है. एक होता है वाइट फैट और एक होता है ब्राउन फैट. देखो बच्चों, वाइट फैट एंड ब्राउन फैट दो तरह का फैट होता है, याद रखना. जो वाइट फैट होता है बच्चों, जो वाइट फैट होता है वो उसके अंदर एक ही फैट ग्लोब्यूल है. एक ही ग्लोब्यूल है. एक ही ग्लोब्यूल का मतलब अगर आप देखेंगे, अगर आप ढूंढेंगे इस तरह से, अगर एक वाइट फैट सेल को तो उसके अंदर आपको एक ही ग्लोब्यूल नजर आएगा ऐसे. दिस इज एक ही ग्लोब्यूल. तो इसे बोल दिया आपने मोनोलॉक्यूलर. मोनोलॉक्यूलर का मतलब है एक ही सेल में एक ही फैट ग्लोब्यूल है. और अगर आप देखेंगे किसी और ब्राउन फैट को, दिस इज वाइट फैट, दिस इज वाइट फैट, दिस इज ब्राउन फैट. अगर आप ब्राउन फैट देखेंगे तो आपको यहां दिखेगा कि बहुत सारे फैट ग्लोब्यूल्स हैं, बहुत सारे फैट ग्लोब्यूल्स हैं, बहुत सारे ग्लोब्यूल्स हैं, छोटे 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 छोटे. तो इसे बोलते हैं मल्टीलॉक्यूलर. मल्टीलॉक्यूलर, बहुत सारे फैट ग्लोब्यूल्स छोटे छोटे मौजूद हैं. तो क्या लिखा बेटा? देखो, द एडिपोज टिश्यू ऑफ द ब्राउन फैट इज मल्टीलॉक्यूलर, ईच सेल विद सेवरल स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स. तो बच्चों मैं आपको बता दूं
कि ब्राउन फैट और व्हाइट फैट में से हाई एनर्जी फैट है ब्राउन फैट, हाई एनर्जी, क्योंकि मल्टीपल लोक्यूल्स है ना, और मल्टीपल लोक्यूल्स भी छोटे छोटे नहीं है, बड़े बड़े है, तो मैंने ऐसे ही बना दिया, ठीक है, बड़े बड़े ही हैं ये जो लोक्यूल्स हैं, ये सब बड़े बड़े हैं, ऐसे 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 ऐसे, तो मेरे को जगह नहीं थी तो मैंने ऐसे बना दिया, है ना। तो ये हाई एनर्जी फैट है, दिस इज अ हाई एनर्जी फैट। व्हाट इज हाई एनर्जी फैट? ज्यादा एनर्जी देगा, ठीक है। व्हाइट फैट जो है वो कम एनर्जी देगा, यूनिलोक्यूलर है। आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, आपने बहुत बार देखा होगा, ये जो छोटू दिख रहा है आपको बच्चा, ये ब्राउन फैट है। ब्राउन फैट यानी बेबी फैट कहते हैं ना, तो छोटे बच्चे जो इन्फेंट्स होते हैं, इन्फेंट्स को बेटा हाई एनर्जी चाहिए होती है, हाई एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि इन्फेंट्स का बीएमआर हाई होता है। व्हाट इज बीएमआर? बीएमआर इज बेसल मेटाबॉलिक रेट। इन्फेंट का हार्ट बीट ज्यादा होता है, सारी रिएक्शंस फास्ट चल रही हैं, तो वहां पर उनको ब्राउन फैट की जरूरत है। याद रखना बच्चों, इन्फेंट्स में ब्राउन फैट होता है क्योंकि उन्हें ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। जितना छोटा साइज होगा उतना मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, ये याद रख लेना। अब देखो बेटा, इसके अलावा एडिपोज टिश्यू जो है ब्राउन फैट रोडेंट्स में भी मिलता है। ब्राउन फैट इज फाउंड इन रोडेंट्स। रोडेंट्स का मतलब चूहे, रोडेंशिया एक ऑर्डर होता है जिसमें चूहे आते हैं, तो उसमें भी मिलता है। इनको भी स्टोर्ड एनर्जी चाहिए, दे ऑल्सो नीड स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ज्यादा एनर्जी जो है बच्चों मेरी मिलती है कहां से? ब्राउन फैट से, इसीलिए रोडेंट्स में भी ब्राउन फैट होता है। अगर आगे चलेंगे, ब्राउन फैट खत्म हुआ, इसके अलावा बच्चों फैट और कहां हो सकता है? ब्लबर में हो सकता है, ब्लबर ऑफ व्हेल। ब्लबर जो होती है उसमें, ब्लबर जो होता है वो फैट होता है। ब्लबर यहाँ एक लेयर होती है व्हेल के नीचे, यहाँ पर पूरी एक लेयर होती है बच्चों, यहाँ पर, ठीक है। तो वो जो है उसके अंदर जो है फैट मिलता है, उसके अंदर एडिपोज टिश्यू मिलता है व्हेल के ब्लबर में। और कहां मिलता है ये याद रखना बच्चों, व्हाइट ब्राउन की बात नहीं है, ब्राउन वाला खत्म हो गया, ये तो ब्राउन फैट भी हो सकता है, व्हाइट फैट भी हो सकता है, ज्यादातर व्हाइट फैट ही होता है। अब देखिए, हम्प ऑफ कैमल, कैमल का जो हम्प है यहां पर फैट स्टोर होता है। ना, फैट भी तो वाटर को बनाता है ना। जैसे आपको मैंने बताया था कंगारू रैट कभी पानी नहीं पीता है, मेटाबॉलिक वाटर यूज करता है। इसी तरह से ऊंट को तो रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं ना, है ना। तो ये इसके अंदर यहाँ पर स्टोर्ड एनर्जी है। हम्प, ये जो हम्प आप देख रहे हो जो हिला रहा है हम्प में, दिस इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये हमें याद होना चाहिए। तो बच्चों अब हम बात करेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अभी हम बात कर रहे थे लूज कनेक्टिव टिश्यू की। तो बेटा मैंने आपको बताया कि लूज कनेक्टिव टिश्यू में हमने एरियोलर और एडिपोज टिश्यू पढ़ा। डेंस का मतलब थोड़ा कॉम्पैक्ट, थोड़ा सख्त, मतलब थोड़ा जो है पास हो गई सेल्स। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज का क्या मतलब था? सेल्स दूर थी, है ना। तो अब देखो, डेंस कनेक्टिव टिश्यू दो तरह के, एक रेगुलर और एक इर्रेगुलर। ये आपकी एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो है वो बच्चों दो तरह का, एक रेगुलर और एक इर्रेगुलर। जरा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहां पर ये कह रहा हूं बेटा कि जब हम डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, तो वहां पर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं। एज आई टोल्ड यू कि दो तरह के फाइबर हैं बेटा, एक व्हाइट फाइबर, एक येलो फाइबर, बल्कि तीन तरह के, एक व्हाइट फाइबर, एक येलो फाइबर और एक रेटिकुलर फाइबर। तो जब हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात करें जिसमें सेल्स बिल्कुल पास हैं, तो अगर वो कॉर्ड की फॉर्म में है, कॉर्ड का मतलब रस्सी, तो उसे बोलेंगे टेंडन, ठीक है। और अगर मान लो बच्चों येलो फाइब्रस कॉर्ड की फॉर्म में है तो उसे बोलेंगे लिगामेंट, मतलब कॉर्ड का मतलब क्या होता है? रस्सी। देखो बच्चों आपको याद रखना है हमेशा कि टेंडन और लिगामेंट में क्या फर्क है। तो टेंडन बेटा कोलेजन का बना होता है और इलास्टिन जो है वो बना होता है, जो लिगामेंट है वो बना होता है इलास्टिन का। याद रखना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कॉर्ड्स की फॉर्म में, कॉर्ड्स का मतलब रस्सी की फॉर्म में, जैसे एक रोप होती है, रस्सी होती है, उस तरह से अगर कोलेजन फाइबर इकट्ठे हो जाए, मतलब कोलेजन फाइबर की एक रस्सी बना दोगे तो उसे बोलेंगे टेंडन, और इलास्टिन फाइबर की एक रस्सी बना दोगे तो उसे बोलेंगे क्या? लिगामेंट। तो हम कहते हैं ना टेंडन क्या है। देखो बेटा,
तो इसका तरीका है टेंडन ऑलवेज जॉइंस, समझ लेंगे आप, टेंडन ऑलवेज जॉइन बोन विद मसल, बोन विद मसल। देखो मैं बड़ा साफ साफ लिख रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको याद करने के लिए आप एक टेक्निक भी यूज कर सकते हैं, टेंडन मसल बोन, यानी कि तू मेरा भैया या तू मेरी बहन या बहना, ऐसे करके याद कर सकते हैं, टेंडन मसल बोन। व्हाट इज टेंडन? इट इज अ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, रस्सी की तरह से एक स्ट्रक्चर है जो बोन को मसल से ज्वाइन कर रहा है, जो बोन को मसल से ज्वाइन कर रहा है। टेंडन हमेशा कोलेजन का बना हुआ है, डेंस टिश्यू है और रेगुलर है, ठीक है बेटा। इसी तरह से लिगामेंट, अगर हम लिगामेंट की बात करें तो ये भी कॉर्ड है बेटा, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन बना किससे हुआ है? मेड ऑफ इलास्टिन या इलास्टिक फाइबर्स। और लिगामेंट किसको ज्वाइन करता है? बोन टू बोन। ऑलवेज रिमेंबर लिगामेंट जॉइंस बोन टू बोन, है ना। जैसे मैंने टेंडन बताया ना, मसल टू बोन, तो वो आपको बता दिया याद करने का तरीका, तू मेरा भैया है तू मेरी बहना, तो उसका उल्टा हो गया लिगामेंट। इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही क्लियर हो जाएगा, है ना। तो देखो लिगामेंट कितना फ्लेक्सिबल है, देखो कितना फ्लेक्सिबल है, आप अपनी टांग मोड़ पा रहे हैं। इट इज अ फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। टेंडन जो है कोलेजन से बना हुआ, नॉन फ्लेक्सिबल है। चलिए बच्चों, तो अगर हम टेंडन और लिगामेंट की एक बार फटाफट डिफरेंशिएशन पॉइंट समझ लें, तो बेटा ये वाइट फाइब्रस टिश्यू का बना हुआ है, ये येलो इलास्टिक टिश्यू का बना हुआ है, कुछ कुछ कोलेजन फाइबर होते हैं, मेनली येलो इलास्टिक फाइबर है, मेनली लिगामेंट। फाइब्रोब्लास्ट रोज में होती है, फाइब्रोब्लास्ट स्कैटर्ड होती है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। टेंडन कनेक्ट्स स्केलेटल मसल टू अ बोन एंड लिगामेंट कनेक्ट्स बोन टू अ बोन। मैंने बताया ना, इट इज इन इलास्टिक, इट इज स्ट्रांगली इलास्टिक। अब आपको याद हो गया होगा, तू मेरे भैया तू मेरे बहना से आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा, टेंडन मसल और बोन को ही ज्वाइन करेगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे। आगे कैसे बढ़ेगा बेटा, अगला लेक्चर बताऊंगा। कनेक्टिव टिश्यू पार्ट 1 बेटा ये खत्म हुआ। अब अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कार्टिलेज के बारे में और बोन के बारे में। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी बच्चों। ये सीरीज जो है आपकी रिवीजन के लिए प्लान करी गई है। यहाँ पर सारे आपको प्रीमियर्ड वीडियो देखने को मिल रहे हैं। इसका 3rd पार्ट बेटा कल आपको मिलेगा, तो ये पढ़ लेना जो मैंने पढ़ाया और एनसीईआरटी पढ़ते रहना। तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट सारी चीजें हैं, इसको अपने आप पीडीएफ के फॉर्म में मैं शेयर कर दूंगा। आप अपने नोट्स इसको अपडेट कर सकते हैं और अपना आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। दिवाली में आधा घंटा पौना घंटा निकाल के ये लेक्चर देखोगे तो रिवीजन सारी हो जाएगी, और जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि मैंने सारी चीजें बिल्कुल जीरो से बताई हैं। ये टेलीग्राम चैनल है बच्चों, अभी मैंने आपको बताया आप टेलीग्राम चैनल के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो अब टेलीग्राम चैनल के साथ जब हम जुड़ते हैं तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि बच्चों यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्या है, क्या मिलता है। यहाँ पर हमारे को पीडीएफ मिलते हैं, है ना, पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ जो है बच्चों इस लेक्चर का थोड़ी देर के बाद मिल जाएगा, और आने वाले सारे इवेंट्स के आपको इंफॉर्मेशन मिलती चली जाएगी। बच्चों आप हमारे साथ अनअकैडमी आपके साथ कमिटेड है। देखो अभी दिवाली वेकेशंस में भी आपको लेक्चर आ रहे हैं, तो आप सोचो कि पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और हमारे लिए भी। अनअकैडमी इज नंबर 1 फॉर इम्पार्टिंग गुड क्वालिटी एजुकेशन। फेस्टिवल के सीजन में भी आपके लेक्चर चल रहे हैं, पढ़ाई कभी रुकनी नहीं चाहिए। तो आप अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं। जुड़ने के बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से एक तरीका है बेटा प्लस की सब्सक्रिप्शन। प्लस की सब्सक्रिप्शन लेने के तमाम फायदे आप जानते हो, फिर भी मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो लाइव क्लासेस मिलती हैं बच्चे, रिकॉर्डेड वर्जन नहीं है। ये रिकॉर्डेड इसलिए हो रहा है अभी क्योंकि अभी ये दिवाली की वेकेशंस चल रही है। आप प्लस पे आने के बाद इंटरैक्ट कर सकते हो, जैसे यूट्यूब पे कभी कभी आप इंटरेक्शन नहीं कर पाते हो तो यहाँ इंटरैक्ट कर सकते हो। लाइव पोल्स लगी होती है बच्चे, लीडर बोर्ड होता है, लीडर बोर्ड पे आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछेंगे हम तो आप अपनी रिलेटिव रैंकिंग देख सकते हो। आप देख सकते हो कि किस स्टूडेंट ने सबसे पहले आंसर दिया। फिर मैंने आपको बार बार बताया डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं। एक मैंडेटरी फीचर है अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन का कि हर 3 क्लासेस के बाद एक डाउट होना ही है। टेस्ट सीरीज होती है, एनालिसिस होती है बच्चों। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स में अपना रैंक देख सकते हैं। एक ही सब्सक्रिप्शन लेके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आप पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको 3 सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेंगी, एक ही से पढ़ सकते हैं। और अगर एक बार एक चैप्टर नहीं समझ आ रहा तो दूसरे एजुकेटर से वही चैप्टर फिर से पढ़ सकते हैं। उसमें आपको कोई नई सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत
नहीं है। ईजी है सब्सक्रिप्शन लेना बेटा, उसके लिए आपके पास प्ले स्टोर सबके पास होता है, एंड्रॉयड फोन है, प्ले स्टोर पे जाएं और अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लें। लर्निंग ऐप मैं बार बार बोलता हूं आपको इंस्टॉल करनी ही है, क्योंकि अगर आप स्पेशल क्लासेस के थ्रू पढ़ रहे हैं तब भी करनी है, और आप प्लस ले रहे हैं तब भी करनी है। प्लस लेने के लिए आप एक अपनी आईडी बनाइए, नीड यूजी पे जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन का बॉक्स आएगा, उसको क्लिक कर दो। उसको क्लिक कर दोगे तो ये तमाम आपके पास जो है दिखनी शुरू हो जाएंगी ऑप्शंस। उन ऑप्शन में से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं बेटा, आपकी स्वीट विल, इट इज योर स्वीट विल। लेकिन फिर भी अगर आप लंबी तैयारी करेंगे, लंबा जुड़ेंगे, तभी फायदा होगा। तो 1 ईयर वाले बच्चे 12 मंथ की और 2 ईयर वाले 24 मंथ की, और अगर कोई 2021 की प्रिपरेशन कर रहा है, लग रहा है कि 5-6 महीने लग रहे हैं, 5-6 महीने रह गए, तो 6 मंथ की सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं बेटा। ये आपको जो है सब्सक्रिप्शन आपको बिल्कुल प्लान्ड वे में तैयारी करने में हेल्प करेगी, ठीक है। इस रेफरल कोड को आप यूज कर सकते हैं, GAGAN, 10% ये आपको ऑफ देगा और ये फीस आपकी आ जाएगी। तो बच्चे ऑफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, सही डायरेक्शन में पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। और अनअकैडमी ने अभी लॉन्च करी है एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जहां पर आपको पर्सनल कोच मिलेंगे, पर्सनल मेंटोर मिलेंगे, जो आपकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करते रहेंगे। नॉर्मल सब्सक्रिप्शन से कैसे डिफरेंट है, यहां पर आपकी पूरी प्लानिंग आपको करके देंगे आपके मेंटर, आपके गाइड। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको डांट भी पड़ेगी, और अगर आप पढ़ेंगे तो आपको शाबाशी भी मिलेगी, अप्रिसिएशन भी मिलेगी। तो आपकी कदम कदम पर जो है स्क्रूटनी की जाएगी, आप स्क्रूटनाइज होंगे, आपको हमेशा देखते रहेंगे, वॉच करते रहेंगे। यहां पर अगर आपको प्लान नहीं बना रहा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कैसे पढ़नी है, तो प्लानर भी दिया जाएगा, स्टडी पैकेजेस और बाकी सारी चीजें तो हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपके साथ कोई ना कोई आपकी तैयारी में आपको गाइड करने वाला, आपकी हैंड होल्डिंग करने वाला हमेशा रहेगा। तो बच्चों ये सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं और ये आपकी फीस है, और यहां पर आप GAGAN कोड को यूज कर सकते हैं 10% ऑफ के लिए और मेरी गाइडेंस में आने के लिए। तमाम चैनल्स अनअकैडमी के हैं, इनमें आप किसी के साथ भी जुड़ सकते हैं। सारे चैनल्स जो है आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा सब्सक्राइब कर दो, जस्ट नीड हमारा चैनल है, बेल आइकन प्रेस कर दो, सो दैट सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। लाइक शेयर कर दो। PDF अभी आपको थोड़ी देर के बाद 10 मिनट के बाद मैं यहाँ पर अवेलेबल कर दूंगा। इस लेक्चर को आप दोबारा देखना अच्छे से और पढ़ना, फिर PDF मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोग टाइम निकाल के ये पढ़ रहे हो। आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, और अच्छे से पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई जारी रहनी चाहिए। इसका एक पार्ट और आएगा कल, ठीक है, प्रीमियर होगा, उसको भी आप देख लेना। ओके बेटा, थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।